राजधानी पटना व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी। बंगाल विभाजन के बाद लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में पटना को स्थापित किया। लॉर्ड हार्डिंग ने ही अपने प्रयासों से राजधानी पटना के स्वरूप को विकसित किया। देखिए, शिल्पकार के रूप में मैं मानता हूं कि ये लॉर्ड हार्डिंग्स जो हैं इनकी बड़ी भूमिका है और लॉर्ड हार्डिंग्स ने ही इस शहर की प्लानिंग की थी। हालांकि जॉर्ज पंचम जो थे 1911 में ही दिल्ली दरबार में इसका प्रारूप तैयार कर लिया था। क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद तो चूँकि बिहार और उड़ीसा एक साथ रह गया था, तो एक प्रशासकीय व्यवस्था के लिए पटना को या एक शहर को इस तरह से स्थापित करनी थी और लॉर्ड हार्डिंग्स ने अपने आर्किटेक्ट को भेजा कि जो हमारा आर्किटेक्ट है वो डिजाइन करेगा इस शहर को। तो वो जो आईएफ मुनिंग जो थे, जो इनके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस शहर को डिजाइन किया था और कहा जाता है कि ये पैलेडियन डिजाइन में इस शहर को बनाने की बात की गई थी। नियो क्लासिकल शैली से इस शहर को डिजाइन किया गया था और उसी तहत से पटना हाई कोर्ट भी उसी तरह से बना, सचिवालय भी उसी तरह से बना और भी प्रशासकीय भवन बने। लेकिन एक जो स्थिति हुई थी कि उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से वित्तीय संकट की स्थिति आई। क्योंकि डिजाइन तो इन लोगों ने कर दिया था और उस पर खर्च भी काफ़ी अधिक आ रहे थे, लेकिन उस वित्तीय संकट में भी चूंकि इस शहर को उन्होंने केंद्र के रूप में स्थापित किया था, चूंकि ये 3 नदियों से घिरा हुआ ये शहर था, तो खास करके ट्रेड के हिसाब से, चूंकि बड़े पैमाने पर उस समय जो ट्रेड होते थे उसका माध्यम जो था वो जलमार्ग ही था। तो जलमार्ग होने का लाभ इस शहर को मिल रहा था, तो बेहतर तरीके से इस शहर को डिजाइन किया गया था। आईएफ मुनिंग ने डिजाइन किया था और खास करके पटना हाई कोर्ट को अगर आप देखें, सचिवालय को देखें, तो एक ही समय और जिस तरह से इसका डिजाइनिंग किया गया था वो आज भी साबित करता है कि इसकी मजबूती कितनी अच्छी है। इस शहर को ही यू आकार से डिजाइन किया गया था कि यह शहर अपना बेहतर स्वरूप ले जब ये बन करके तैयार हो। और वो बिहार का पटना जो उस समय था, आज देखिए बदलाव के बाद भी जो उनकी डिजाइनिंग है, जो उसके स्वरूप हैं, उसका आज भी हम लोगों को लाभ दिखता है। ये बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं जो बिहार बंगाल को विभाजित करवाने में इनका बड़ा ही योगदान रहा है और आधुनिक बिहार का संस्थापक इन्हें कहा जा सकता है। ये इनके सम्मान में लॉर्ड हार्डिंग पार्क का भी निर्माण 1911 में हुआ है। 1921 में उसका जीर्णोद्धार हुआ है और प्राचीन हाई कोर्ट पटना का निर्माण इन्होंने एक आर्किटेक्चर न्यूजीलैंड से लाकर उसका निर्माण करवाया और बिहार के अनेक सड़कों का बड़े पैमाने पर इन्होंने निर्माण करवाया है। इतिहास में बड़ा ही इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये जो मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, ये पहले हार्डिंग पार्क में हुआ करता था, लेकिन बाद में चल के ये मूर्ति जो है यहाँ पे आ गई पटना म्यूजियम में और तब से यहीं पे लगी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि लॉर्ड हार्डिंग ही ने 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के दरबार में ये घोषणा की थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा कंबाइंड रूप से अलग होगा। तो इस रूप में उनको याद किया जाता है, मतलब लॉर्ड हार्डिंग को बिहार निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। पटना सचिवालय से ही लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में शासन प्रशासन का कार्य होता था और अंग्रेजी शासनकाल में यही प्रशासन का केंद्र हुआ करता था। इसकी निर्माण शैली ऐसी है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी भवन की चमक बरकरार है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।